बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, हमारा बैंक, आम आदमी का बैंक, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के लिए बैंकर कौन? सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक के उनको पैसे चाहिए तो किसके पास जाएंगे? सेंट्रल बैंक। उनको अपने अकाउंट क्रिएट करना है, उनको अपना पैसा कहीं पे रिजर्व, कहीं पे सिक्योर फॉर्म में रखना है तो किसके पास जाएंगे? सेंट्रल बैंक। There are a number of commercial banks in a country, but there is only one central bank. There should be some agency to regulate and supervise their proper functioning. Being the apex bank, the central bank acts as a banker to other banks. In this sense, it bears the same relationship with commercial banks as the latter maintains with the general public. Commercial banks की जो हमारे साथ relationship है वही सेंट्रल बैंक की कमर्शियल बैंक के साथ है. As a banker to the banks, central bank performs functions in three capacities. Number one, custodian of cash reserves. आपको एक टर्म पढ़ाई थी, CRR, cash reserve ratio. It is the minimum percentage of the net demand and time deposits which the commercial banks have to keep with RBI. तो वो जो रिजर्व वहां पे हैं वो उनको ध्यान से रख रहा है, उनका संभाल के, उनको जब आपको चाहिए तो जरूरत पड़ेगी तो हम दे देंगे. तो बट कौन है उसका कस्टोडियन? RBI. Commercial banks are required to keep a certain proportion of their deposits as CRR with the central bank. In this way, central bank acts as a custodian of commercial banks. कोई doubt? Lender of last resort, आपके माँ बाप. Commercial banks का बाप RBI. Lender of last resort, जब कोई ना हो तो कौन मदद करेगा? RBI. Commercial banks एक दूसरे से भी लोन ले सकते हैं, इंटरबैंक लोन्स भी होते हैं, बट लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कोई नहीं कुछ कर रहा तो RBI करेगा. When commercial banks fail to meet their financial requirements from other sources, in case of financial emergency, they approach the central bank to give loans and advances as a lender of last resort. Central bank assists these banks through discounting of approved security. मतलब बिना सिक्योरिटी के तो आपको मिलेगा नहीं, बट जो भी कैसे प्रोसेस रहेगा वो एक अलग चीज है. बट लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब जब कमर्शियल बैंक्स को पैसों की जरूरत हो, कहीं से वो कुछ नहीं कर पा रहे, दे कैन अप्रोच RBI मना नहीं करेगा, बस बदले में कुछ लेगा. By offering loans to commercial banks in situation of emergency, central bank plays the role of guarantor for them and maintains a sound and healthy banking system in the economy. Interesting example or interesting function, clearing house. As a banker's bank, commercial banks perform three functions. Number one, custodian of cash reserves. Number two, lender of last resort. Number three, clearing house. Clearing house कहानी है, सुननी पड़ेगी, ध्यान से देखना. क्लियरिंग हाउस में क्या होता है, सुनने पे ध्यान देंगे. अब जैसे कि मेरा अकाउंट है HDFC, अनिष्का का अकाउंट है लेट अस अज्यूम ICICI, वृंदा का अकाउंट है लेट अस अज्यूम SBI, अक्षता का अकाउंट है लेट अस अज्यूम SBI. तो हो गया सर. PNB, पंजाब नेशनल बैंक, और काव्या का है एक्सिस बैंक. मतलब बेसिकली अलग अलग बैंक्स हो सकते हैं, सबके अलग अलग अकाउंट्स हो सकते हैं. आपने मुझे फीस दी, आपका अकाउंट है ICICI, तो जब आप मुझे पेमेंट करोगे, आपने चेक से पेमेंट करी फॉर एग्जांपल, तो कौन से बैंक? मेरा अकाउंट है HDFC में, तो आप कौन से बैंक का चेक दोगे, HDFC का या ICICI का? आपका जिसमें अकाउंट है आप तो उसी का ही देंगे. आपने चेक दिया फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का, ठीक है ना. अब 1 करोड़ का आपने चेक दिया, मैं वो चेक कहाँ पे डिपॉजिट करूंगा? मेरा अकाउंट HDFC में है, आपका अकाउंट ICICI में है, मैं वो कहाँ पे डिपॉजिट करूंगा? HDFC या ICICI? अपने बैंक में डालूंगा. मैंने अपने बैंक में चेक डिपॉजिट करा, अब ध्यान से सुनना, कहानी अब शुरू होगी. बोलते ना चेक क्लियरिंग में, क्लियरिंग का टाइम 11 बजे, ध्यान से सुनेंगे. आपने चेक दिया मुझे, मैंने बैंक में चेक डाला. जैसे ही बैंक में चेक डालूंगा तो क्या
मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? नहीं, क्लियरिंग टाइम होता है, क्लियरिंग टाइम होता है। सुनने पे ध्यान देंगे, इंटरेस्टिंग है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, बस सर ये बात बोल के ना आपने हमें मुक्ति दे दी, अब हम सुन ही नहीं रहे। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। आपने चेक दिया था आईसीआईसीआई का, मेरा अकाउंट है एचडीएफसी में, मैंने एचडीएफसी में चेक तो डाल दिया। अब प्रोसेस क्या होता होगा, जैसे ही चेक डाल दिया मैंने एचडीएफसी में, एचडीएफसी वाले पहले तो होती थी मैनुअल क्लियरिंग, चेक जाता था आरबीआई के पास, चेक जाता था फिजिकली आरबीआई के पास, फिर वो वेरीफाई करते थे आईसीआईसीआई को अप्रोच करके कि भैया देख लो तुम्हारे अकाउंट का ये है, मैच कर रही है इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी, ओके, चलो पेमेंट कर दो। तो पहले 2-2 दिन लग जाते थे क्लियरिंग में, 2-2 दिन लग जाते थे क्लियरिंग में। अब क्या हो गया है, अब कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है। अब कहीं ऐसा नहीं कि वहां जाएगा जी आरबीआई के पास, नो, स्कैन होता है। अब क्या होता है, स्कैन होता है। चेक डाला आपने बैंक में, बैंक उसको स्कैन करेगा, स्कैंड कॉपी भेजेगा आरबीआई के पास। क्या करेगा, स्कैंड कॉपी आरबीआई के पास भेजेगा। आरबीआई अप्रोच करेगा आईसीआईसीआई को, मैं एचडीएफसी में चेक डाल दिया, स्कैन होके चला गया आरबीआई के पास, आरबीआई ने अप्रोच करा आईसीआईसीआई वालों को, आईसीआईसीआई वालों को कि ये आपके अकाउंट से चेक इशू हुआ है, मैच कर लो, साइन मैच करते हैं कि नहीं करते, कोई एरर तो नहीं है, अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है जी, चलो जी। तो वो क्या करेंगे, क्या वो अक्षता के अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे डाल देंगे? नहीं, ऐसे नहीं चलता। आईसीआईसीआई से, आईसीआईसीआई के अकाउंट से एचडीएफसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, सेंट्रल बैंकिंग। एचडीएफसी के पास 1 करोड़ आ गए, एचडीएफसी वाले मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसी दिन में करोड़ों ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऐसी दिन में करोड़ों ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो इंडिविजुअली एक एक करके वो ट्रांसफर नहीं करते, एक एक करके वो ट्रांसफर नहीं करते। वो देखते हैं कि अच्छा आईसीआईसीआई टू एचडीएफसी 1 करोड़ करना था, और एक और बंदे का, मेरा अकाउंट है एचडीएफसी में, मैंने किसी को पेमेंट करी, उसी टाइम चेक इशू करा, और उसका अकाउंट है आईसीआईसीआई में, 90 लाख की मैंने पेमेंट कर दी। तो कह रहा है 1 करोड़ वहां से वहां जाने थे, 90 लाख एचडीएफसी से आने थे आईसीआईसीआई के पास, 90 लाख एचडीएफसी के आने थे आईसीआईसीआई के पास। तो 1 करोड़ एचडीएफसी आईसीआईसीआई ने एचडीएफसी को देने हैं, 90 लाख एचडीएफसी ने आईसीआईसीआई को देने हैं, तो वो सेट ऑफ होकर ट्रांजैक्शन से 10 लाख की रह जाएगी। बट सर आपके अकाउंट में 1 करोड़ कहां से आएंगे? वो एचडीएफसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आईसीआईसीआई में 90 लाख कहां से आएंगे? वो आईसीआईसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने आपको 1 करोड़ देने हैं, आपने मुझे 90 लाख देने हैं। अब बैंक की बात करते हैं ना, तो क्या पहले मैं आपको 1 करोड़ दूं फिर मैं आपको 90 लाख दूं? अरे क्या भैया, सेट ऑफ करो, 10 लाख की ट्रांजैक्शन रह गई, खुशी खुशी काम करते हैं, प्रोसेस कितना स्पीड अप हो जाएगा। और इसके साथ 20 बैंक और जोड़ दो, क्योंकि हम दोनों को तो पता है कि मैंने आपको कितने देने हैं, आपने मुझे कितने देने हैं, मुझे क्या पता कि आपने उसको कितने देने हैं, और आपको क्या पता कि उसने मुझे भी देने हैं। तो लेकिन आरबीआई को तो सब कुछ पता है, क्योंकि आरबीआई के पास सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, तो उनके पास सारी समरी आती है, एंड ऑफ डे वो उसको ट्रांसफर कर देते हैं जिसके पास जितने पैसे जाने हैं। अब टू अर्ली एवरी 2 आवर्स क्लियरिंग होती है, एवरी 2 आवर्स क्लियरिंग होती है। पॉइंट इज कि 2 घंटे तक वो ट्रांजैक्शन समराइज होती रहती हैं, फिर देखते हैं नेट इम्पैक्ट क्या आ रहा है, किस बैंक से किस बैंक में पैसे ट्रांसफर करने हैं। अब कौन ले सकता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? सिर्फ आरबीआई ले सकता है, क्योंकि आरबीआई के पास सबका बैंक अकाउंट है, सबके रिजर्व्स है। तो वही एक अथॉरिटी है जो ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इससे प्रोसेस बहुत फास्ट अप हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है, और ट्रांजैक्शंस मिनिमाइज हो जाती हैं, ट्रांजैक्शंस मिनिमाइज, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करनी बहुत कम पड़ती हैं। टेक्निकली बहुत अलग ही लेवल की चीज है ये, बट आई होप उसका 1% समझ आ गया हो। As central bank holds cash reserves of all the commercial banks, it becomes easier and more convenient for it to act as their clearing house. What is a clearing house? वो बताना भूल गए। हाँ, बैंक के लिए आसान है, सेंट्रल बैंक के लिए। Therefore, the central bank can easily settle claims of various commercial banks against each other by making debit and credit entries in their accounts. तो मैंने कहा आपके लिए इतना ही काफी है, छोड़ो ना क्या होता है ये क्लियरिंग हाउस, क्या ये वो, बट
थोड़ा सा ट्रेलर देने की कोशिश करी, आई होप समझ आयो। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर में अभी हमने क्या डिस्कस करा है, बैंकर्स बैंक, 3 कैपेसिटी, नंबर 1 कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, नंबर 2 लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, नंबर 3 क्लियरिंग हाउस फंक्शन। as a supervisor, central bank regulates and controls the commercial banks. The regulation of banks may be related to their licensing, branch expansion, liquidity of assets, management, merging, winding up. So regulation, the control is exercised by periodical inspection, RBI audit. आरबीआई ऑडिट होता है, आरबीआई ऑडिट होता है, तो वो जब चाहे ऑडिट कर सकते हैं। एंड द बैंक्स दे हैव टू फाइल रिटर्न्स, दे हैव टू मेक सबमिशंस टू द आरबीआई, रिपोर्ट करना पड़ता है उनको आरबीआई को। ऑडिट मतलब वेरिफिकेशन, ऑडिट मतलब वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो आरबीआई और द सेंट्रल बैंक एज bankers bank and supervisor, very important.